प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में जय मसीह की। और आज के वचन में जाने से पहले हम प्रभु के नाम में प्रार्थना में जाएंगे। मेरे महान डालो परमेश्वर, राजा की राजा, प्रभु के प्रभु, जीवित पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। पिता, इस पवित्र वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें, अपने भेद हम पर खोलें। इनकी प्रार्थना को मांग मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और मधुर नाम में सुन और ग्रहण करें, आमीन। अब हम ये तो जानते हैं कि 5 ऐसी चीज़ें जो एक विश्वासी यूथ को अपने जीवन में ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आज हम 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे वचन के द्वारा, जो कि बाइबल एक यूथ के लिए कहती है कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एक वचन है, पता है, बाइबल में सबसे डरावना एक वचन, भयभीत करने वाला वचन पता है क्या? जो परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा था, मैं तुझे तेरी माँ के गर्भ से जानता हूँ। आई नो यू फ्रॉम व्हेन यू आर इन योर मदर्स वॉर्म। और दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नए नियम में, जाओ मैं तुम्हें नहीं जानता। अब वहाँ ये अर्थ है इसका, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए इस चीज़ को कहते हैं कि जो परमेश्वर के नाम को जानते हुए भी उस नाम के पीछे नहीं चलते, उस कलवरी क्रूस को उठाकर प्रभु के पीछे नहीं चलना चाहते, जिस पर उसने अपना पवित्र लहू आपके और मेरे पापों के निमित्त बहाया। जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में जो यूथ को ऐसी 5 चीज़ें हैं जो करनी चाहिए भी और नहीं। पहली, बैप्टिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है परमेश्वर में बढ़ना। मेज का भाग बढ़ने से पहले हमें अपने आप को जांचना है। जब भी हमारे चर्च में संडे सर्विस होती है, हर जगह के चर्चेज में, तो वहाँ पे जो भी अंकल लोग होते हैं वो क्यों कहते हैं कि मेज में भाग बनने से पहले आप लोग अपने आप को जांच लें, क्योंकि ये ना बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को जांचना। क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 24वां अध्याय कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो ये दंड अपने ऊपर ना लाते। मेज का भाग बनने से पहले अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहराएं। ये चीज़ हमें करनी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए। गले में क्रॉस पहनना इज़ लुकिंग अ लिटिल बिट गुड, बट बाइबल कहती है अपने आप को शारीरिक तरीके से सजाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आत्मिक तौर से। अब आत्मिक तौर से हम कैसे तैयार हो सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, परमेश्वर के वचन को समझना है, जैसा बाइबल हमें बताती है। स्त्री के जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं बाइबल में कि स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए, हम एस्थर के जीवन के द्वारा पढ़ते हैं। तो यूथ के लिए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं बाइबल में जो हम कर सकते हैं, जिनको हम सीख सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं रिबका के बारे में, आइज़ैक के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सीख सकते हैं विश्वासी यूथ का जीवन कैसा होना चाहिए। पर एक विश्वासी यूथ का जीवन कैसा नहीं होना चाहिए, सिमसोन की तरह। सिमसोन के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उसने ऐसी चीज़ों में ध्यान दिया, वो ऐसी चीज़ों के पीछे चला कि परमेश्वर उससे दूर हो गया। हमें वो नहीं करना, हमें शाऊल नहीं बनना। जो काम परमेश्वर हमें दे उसमें सिर्फ हमारा अपनी पसंद का काम नहीं करना, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा पूरी हो, हमें ऐसे करना है। वरना जो चीज़ें शाऊल सिमसोन के साथ हुई वैसे ही हमारे साथ होगी। जैसा परमेश्वर उन लोगों से दूर हो गया, वैसे ही परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा। हमारा जीवन राजा योशिय्याह, सपन्याह जैसे नबी थे, उनके जैसा हमारा जीवन होना चाहिए। हमारे यूथ के जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। आज के समय में लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग माइक पे वचन देंगे परमेश्वर का तो ही फैलाया जाता है वचन, पर नहीं। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम लोग खुद कर सकते हैं। जो हम ऑनलाइन देखते हैं कि लोग बच्चे परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं, वो चीज़ हम भी कर सकते हैं हर तरीके से।
परमेश्वर ने सबको बहुत अनमोल रूप से बनाया। अब आप उस चीज़ को संसार के लिए यूज़ करते हो या परमेश्वर की सेवा के लिए, वो आपके ऊपर है। क्योंकि जब परमेश्वर ने जीवन दान हमें दिया है तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दें। हम यूथ के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना, क्योंकि जब यूथ बढ़ती है आगे तो हमसे पहले की जनरेशन जो और बाद की आने वाली जनरेशन होती है वो हमें देखती हैं कि हम कैसे परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। मेरे जो छोटे भाई बहन जैसे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो, आई रियली वांट टू से यू कि आप लोग आने वाले समय में वो लोग हो जो परमेश्वर के वचन को आपकी जनरेशन को बताओगे, और आप वो बच्चे हो जो आने वाले समय में परमेश्वर के वचन को हर जगह फैलाओगे। आपको गॉस्पेल्स की प्रीचिंग हर जगह पे करनी है। आप लोग ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बहुत हो। और जो लोग मुझसे बड़े हैं, जो व्यूअर्स देखते हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें परमेश्वर के बारे में इतना बताया। टू ऑल द पीपल आई नो इन माई लाइफ, टू माई मदर, to my Sunday school teacher, to the everyone who made my belief to increase in God, made me faith in God. बहुत ज़रूरी है हमारा यूथ का परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना। प्रभु इस वचन पर आशीष दे आज के समय में, प्रभु हमारी सहायता करे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। परमेश्वर की इच्छा रही तो मैं सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, परमेश्वर की इच्छा रही तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं कवर करना चाहती हूँ काफ़ी दिन से। अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो बहुत जल्दी, यानी कि कल जब भी परमेश्वर की इच्छा हुई, वो टॉपिक के थ्रू हम वचन के द्वारा बात करेंगे। और आप लोगों तक जो भी वीडियोस पहुँचे, आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा मसीहों तक पहुँचाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड।